एक जो इंसान, एक आदमी जो होता है ना, वो उस रिश्ते में रह जाता है। वो अपने आप को ना झोंक देता है। वो फिर ये सोचता है कि यार मेरे अंदर कमी क्या रह गई थी। वो अपनी खामियां तराशने लगता है कि भाई मेरे अंदर क्या कमी थी जो मैं पूरी नहीं कर पाया, उस रिश्ते में क्या छूट गया था जो मैं नहीं पूरी कर पाया। वो उस चीज़ को लेके काम करने लग जाएगा, लेकिन अपनी यादों में वो उस लड़की को हमेशा रखेगा। अब इसमें ना बहुत अच्छी आपने बात कही। तो एक और चीज़ आती है जो कि मैंने देखा है, वो चीज़ ना रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रही है आजकल। और वो ये सिनारियो होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई हुई, किसी चीज़ को लेके फाइट हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, जो कि होता रहता है, दैट्स नेचुरल। आपने वो जाकर, ठीक है, उस फाइट के बाद हुई, वो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लिया कि यार ऐसे हुआ, या आपने किसी क्लोज वन से डिस्कस कर लिया। अब उसने अपने हिसाब से आपको सलाहें दे दी कि यार तुम्हारे पार्टनर ने ये किया, उसे ये बोलना चाहिए था, वो ऐसा है, वो ऐसा है। आपका दिमाग और ज्यादा उसमें वो हो गया, आप आए और कहीं ना कहीं उस थर्ड पर्सन की एडवाइस की वजह से आपने अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा डिस्ट्रॉय करा। और कहीं ना कहीं वो बहुत मेजरली लीड करता है ब्रेकअप्स, इवन डिवोर्सेस और सेपरेशन में भी, जहां पे आप एक थर्ड पर्सन की एडवाइस से चल रहे होते हो। तो अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स को, अपने रिश्ते की कंफ्यूजन्स को, या जो भी आपके अपने पार्टनर के साथ डिफरेंसेस हैं, उनको जब हम पब्लिक में डिस्कस करने लगते हैं, दुनिया से जाकर जब उसके सॉल्यूशंस मांगते हैं, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत खराब करती हैं, राइट? आपको एक रिश्ते में तीसरे इंसान की जरूरत ही क्या है? वो रिश्ता आप दोनों का था, वो फैसला आप दोनों का था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे को प्यार करोगे। उस रिश्ते में आने वाली तकलीफें भी सिर्फ आप दोनों की होंगी। अगर आप एक रिश्ते में किसी तीसरे इंसान की जरूरत महसूस कर रहे हैं तो वो रिश्ता है ही नहीं। और तीसरा इंसान आएगा, आपको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेगा। और जब आप मैनिपुलेट होते हो ना, जब आप किसी और के दिमाग से, किसी और की उंगलियों पे चलकर अपना रिश्ता चलाते हो, तो वो रिश्ता नहीं चल पाता है। ये दुनिया नहीं है अच्छी यार। ये दुनिया आपके जख्म कुरीदने के लिए बैठी हुई है। ये दुनिया आपका इस्तेमाल करने के लिए बैठी हुई है। यहाँ पे हर कोई नहीं है इतना अच्छा। आप सबकी बातों में आ जाते हो, आप सबका यकीन कर लेते हो, बस उस इंसान का नहीं करते जिसको आप कहते हो कि आप प्यार करते हो। हाँ, उससे बात करो ना कि क्या बात हुई है। हर तकलीफ का, हर लड़ाई का, हर चीज का एक ही सल्यूशन है कि बात की जाए, बहस ना की जाए। अगर आप बहस का जवाब दोगे, एक इंसान आवाज ऊंची करेगा, दूसरा इंसान आवाज ऊंची करेगा, तो वो आवाजें ही ऊंची होंगी। अगर एक इंसान बोल रहा है तो दूसरा शांत हो जाए। वो कहते ना कि साइलेंस इज द बेस्ट काउंटर। अगर आपको जवाब देना है तो चुप्पी से दो, क्योंकि वो किसी इंसान का गुस्सा भी तोड़ेगी और उसका तकलीफ भी तोड़ेगी। वो आपको, कब तक कोई इंसान आपके ऊपर चलाएगा जब आप चुप खड़े रहोगे? तो उसको भी लगेगा यार ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। वो शांत हो जाएगा। जैसे ही उसकी टोन डाउन हो जाए, आप उससे फिर अपनी मन की बात करो, शांत होने दो। वो कहते हैं ना कि जब वो एक रिश्ता बिखरना होता है ना, उसके लिए एक छोटा सा लम्हा काफी होता है। रिश्ता निभाने में, रिश्ता बनाने में उम्र निकल जाती है, लेकिन आपकी एक छोटी सी कही हुई बात ना, वो खत्म कर देती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जीभ के घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं, लेकिन जीभ से दिए गए घाव ताउम्र रहते हैं। क्या बात है। आप अपनी जबान से किसी इंसान को इतना मत तकलीफ दो कभी भी कि वो फिर अपने वजूद पे ना, अपने पर्सनालिटी पे, अपने एग्जिस्टेंस पे शक करने लग जाए। बहस को शांत करो, क्योंकि गुस्से में अक्सर वो बातें निकलती है जो आप कहना नहीं चाहते हो और दूसरा सुनना नहीं चाहता है। और एक बार को ना, आप ये कह लो कि तीर वापस आ सकता है, कमान में रखा जा सकता है, लेकिन जबान से निकली हुई बातें वापस नहीं आती हैं। वो इंसान को लग गई तो वो चोट पहुंचाएंगी, और उस चोट की आप कभी दवाई नहीं लगा सकते हो। कुछ नहीं हो सकता। हम कितना ही सॉरी कह लें, कितना ही कुछ भी कर लें, पर जो एक बार, और अक्सर ये होता है कि गुस्से में हम वो चीज़ें बोलते हैं जो हम मीन नहीं करते। हम बोलना नहीं चाहते, वो हम मीन भी नहीं करते, लेकिन हम गुस्से में कह देते हैं क्योंकि वो रेज होता है दिमाग में, और उन बातों को कभी रिवर्स कर ही नहीं सकते, चाहे कितना ही हम कोशिश करें सॉरी कहने की, ये कहने की कि मैं मीन नहीं करता था ये चीज़, बट नहीं कर पाते उसको। आप किसी इंसान का कत्ल करो और उसकी लाश को देख के ये कहो कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कत्ल नहीं करना चाहता था, तो उसकी रूह उसके जिस्म में वापस नहीं आएगी। वो सेम रिश्ता होता है। आप
अपनी ज़बान से किसी इंसान का कत्ल करते हो, उस रिश्ते का कत्ल करते हो, और एक बार अगर वो रिश्ता ख़त्म हो गया, उसमें चीज़ें खटक गई हैं, वो दरार आ गई है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो जहन में वो बात रह जाती है। इंसान को जब कोई चीज़ बुरी लगती है ना, तो उसके जहन में गूंजती है वो आवाज़ें, वो उसके मन में बस जाता है। अगर किसी इंसान ने कभी ये भी तुमसे कह दिया ना कि तुम मुझे कभी खुश रख ही नहीं सकते हो, या तुम कभी किसी इंसान के प्यार के ही लायक नहीं हो, जिंदगी भर आप एक सवाल खुद से करोगे कि सच में किसी के प्यार के लायक नहीं हो। कोई इंसान दूसरा आपको तकलीफ देके जाएगा, दूसरा कसूरवार होगा ना, आप उस सिचुएशन में भी खुद को समझोगे कि शायद गलती मेरी थी, क्योंकि उसने तो यही कहा था। और ये बहुत डीप बात है कि अक्सर ब्रेकअप्स के बाद ऐसा देखा जाता है कि कोई एक पार्टनर दूसरे को बहुत सुनाता है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ये किया, तुम देखना तुम जिंदगी में बहुत भुगतोगे, तुम्हें कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तुम डिजर्व ही नहीं करते किसी को। और ये वो बातें होती हैं जो सामने वाला जो उस वक्त चुप है ना, उसके अंदर बैठ सी जाती हैं, हॉन्ट करती हैं उसको ज़मानों तक। बिल्कुल। इंसान ना यार बहुत खुदगर्ज है, और मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपको रिश्ता नहीं निभाना था ना, तो उस रिश्ते में मत आओ। हाँ। अगर आपको पता है कि आप उसके साथ नहीं रह सकते, आपकी शादी नहीं हो सकती, आप ज्यादा लंबा नहीं चल सकते हो, आप पहले ही हट जाओ यार। हाँ। आप उस दूसरे इंसान के जज्बातों के साथ मत खेलो। हाँ। मैंने अक्सर देखा है लोग दूसरों की उम्मीदों के साथ खेल के ये बोलते हैं कि हो गया। और कहीं ना कहीं अब जैसे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, सालों तक साथ रह लेते हैं, फिर जब शादी की बात आती है ना, तो ये चीज़ें निकलती हैं कि यार पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, पेरेंट्स करने नहीं दे रहे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हर बच्चा शायद जानता है दिल से कि हो सकता है या नहीं। Exactly. आपको पता होता है कि आपके माँ बाप मानेंगे नहीं मानेंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो आपको ये भी पता है कि उनको मनाना कैसे है। हाँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं लिटरली पहली बार ये बात कैमरे पे बोल रही हूँ, मेरी लव मैरिज हुई है। मेरे घर में क्या खानदान में कभी किसी लड़की ने लव मैरिज नहीं करी है, और इंटरकास्ट तो बहुत दूर की बात है। मुझे पता था कि मेरे परिवार में ही कभी नहीं हुआ है, तो मेरे को भी अलाउड नहीं करेंगे, बिकॉज जबान से तो कोई माँ बाप नहीं कहते ना कि जाओ अपनी मर्जी से शादी करो, अपनी मर्जी से लड़का ढूंढ लो, हम करवा देंगे। कोई माँ बाप नहीं कहते हैं, सबके घर में पहले मना ही होती है जी। लेकिन मैंने मेरे माँ बाप को समझाया कि ये इंसान मेरे लिए सही है। एक माँ बाप अपने बच्चे की सिर्फ खुशी चाहता है, और वो बच्चा भी सिर्फ अपनी ही खुशी चाहता है। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको किसी इंसान के साथ प्यार है ना, उस प्यार की इज्जत करो, खड़े हो जाओ। माँ बाप से लड़ना पड़े लड़ जाओ, उनकी इज्जत लांग के मत जाओ। हाँ। भागो मत। हाँ। आप उस सिचुएशन से मत भागो, आप अपने घर से मत भागो कि भाई माँ बाप नहीं मान रहे तो चलो भाग के शादी कर लेते हैं। नहीं, आप ट्राई तो करो, उनको समझाओ तो। भाई उन लोगों ने तुम्हें कोख में रख के 9 महीने तुमको पाला है, तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, और अब तुम कह रहे हो कि अपनी जिंदगी बनाने के लिए तुम्हें अपने घर से बाहर निकल के जाना है क्योंकि ये लोग नहीं समझेंगे। तो तुम गलत हो, क्योंकि तुम उन्हें समझना नहीं चाहते हो और तुम उन्हें समझाना नहीं चाहते हो। माँ बाप के साथ खड़े रहो, उनको बताओ कि आप मेरी खुशी चाहते हो ना, कि ये इंसान मेरे लिए सही है। अगर मैं इसके साथ 2 रोटी तो छोड़ो, अगर 1 रोटी भी हमारे घर में होंगी, मैं आधी आधी खा के भी खुश रहूंगी। यही तो नहीं कहना चाहता कोई आज के वक्त में। यही लोगों की तकलीफ है कि वो चाहते ही नहीं है। माँ बाप दूसरे इंसान के घर में प्रॉपर्टी देखते हैं कि उसके पास कितना बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी कितना है, उसके घर में कितने भाई बहन हैं, सब चीजें देखेंगे। एक लड़के का पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला सब कुछ देखा जाएगा, लेकिन उस लड़के का दिल नहीं देखा जाएगा। तो माँ बाप के लिए गुजारिश है कि अगर लड़की है, उस लड़की का दिल देखो, उस लड़के का दिल देखो। अगर आपको कोई चीज लग रही है कि नहीं मेरा बच्चा यहाँ खुश नहीं रहेगा, तो उस बच्चों की नीयत देखो। हाँ। परखो, क्योंकि माँ बाप को इंसान परखना हमसे ज्यादा आता है जी। वो परख के बता देंगे कि इस इंसान के मन में क्या चल रहा है जी। तुम मौका तो दो। हम, मेरे को लगता है बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, ये सोच लेते हैं पेरेंट्स नहीं मानेंगे, छोड़ो। वो फाइट नहीं देते, वो पूरी कोशिश। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 5-5 साल तक अड़े रहते हैं कि नहीं करेंगे, यही करेंगे और यही ही करेंगे, और फिर हो जाती है। पर उसके लिए वो शिद्दत चाहिए, उसके लिए वो। मैं तो मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, बट अगर लड़कियां हैं, तुम्हारे माँ बाप नहीं मान रहे हैं, तो भाई तुम्हारी शादी किसी और से तो करवाएंगे ना। अपने माँ बाप को ये बोल दो कि भाई तुम किसी और से करवाओगे जिसको मैं जानती नहीं हूँ, वो इंसान कल को मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। क्या तुम वहां से मेरी लाश देखना चाहते हो?
या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं जिंदगी भर तुम्हें कोसूं, या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं खुश रहूं। माँ बाप से बोलो तो सही यार, उनको रैशनली समझाओ। हम ये नहीं करें कि गलत कहो, गलत मत करो। हाँ, उनको रैशनली समझाओ। हाँ, क्योंकि ये मैंने कहीं पढ़ा था कि अपनी मर्जी से कराई गई शादी के बाद अगर आप लड़की की अर्थी अपने घर लेके आते हैं, हाँ, कि उसने दहेज की, उसमें उसको घर वालों ने आग लगा दी है, उसको मार दिया है, तो उससे बेहतर है कि आप अपनी इज्जत की लाश देख के उस बच्चे को अपनी जिंदगी बसाने दो। माँ बाप के लिए ना उनकी इज्जत बहुत बड़ी हो गई है, और ये तराजू में रखने की जरूरत ही नहीं थी कि एक तरफ आपने प्यार रख दिया, एक तरफ आपने रख दिया कि हमारी इज्जत है। आपके बच्चों की खुशियां एक तरफ है और आप एक तरफ। यहाँ पे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। और हर पेरेंट चाहता है बच्चा खुश रहे, बस यही होता है कई बार ना प्यार के लिए उसको वक्त देना चाहिए, मेरे को लगता है। बट आजकल ना वक्त नहीं देते, लगता है यार 2 महीने पेरेंट्स से बहस हुई, छोड़ो, नहीं होगा कुछ, रहने दो, तुम अड़े तो रहो यार, तुम वक्त तो दो। तुम प्यार के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, और गलत नहीं है इसमें कुछ, अगर आप कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप अपने प्यार के लिए नहीं लड़े तो क्या कहानियां सुनाओगे, खुद को क्या जवाब दोगे। और अगर लगता है कि प्यार के लिए लड़ना गलत है तो फिर रिलेशनशिप में ही क्यों आए थे यार? क्यों तुमने उस इंसान का वक्त खराब किया, उस इंसान के जज्बात खराब किए। उसको पहले ही बोल देते पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगे, हमारे घर में अलाउड नहीं, लव मैरिज, इंटरकास्ट आते ही नहीं रिलेशनशिप में। क्यों मजे करे, क्यों टाइम पास किया। हाँ बिल्कुल, उस वक्त तो आपने ये नहीं सोचा, और बाद में अगर ये बहुत इजीली कह दिया कि फैमिली नहीं मान रही, तो यार मतलब फिर तो आप सिर्फ उस वक्त के लिए थे ना, वक्त बीता। इट वाज नॉट लव। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि लड़कों के घरों में आसान है। लोगों को लगता है कि लड़कों को उतना फाइट नहीं करना पड़ता अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए। कई बार लड़कों के लिए भी इक्विवेलेंट उतना ही मुश्किल होता है पेरेंट्स को कन्विंस करना कि मुझे यहाँ पे शादी करनी है, और लड़कियों के लिए भी मुश्किल होता है। पर बात आएगी सिर्फ उस शिद्दत की है कि हाँ, आप उस पेशेंस के साथ होल्ड करके बैठे हो कि नहीं यार कोई बात नहीं, चाहे 2 साल और लगे, 2.5 साल और लगे, पेरेंट्स देर से माने, पर करनी है ये, क्योंकि मैं अपनी लाइफ किसी और के साथ नहीं इमेजिन कर सकता या सकती। एग्जैक्टली। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं यार मेरा प्यार है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। अगर वादे किए हैं निभाओ, और अगर नहीं निभा सकते तो वादे मत करो।